हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से काफ़ी अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर जाने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को। देखिए, पिछली क्लासों में आप जान चुके हैं कि हमारा जो ग्लोब है दोस्तों, हमारा जो ग्लोब है ये कुल 360 डिग्री का होता है। देखिए, 360 डिग्री के इस ग्लोब में कुल मिलाकर के 360 ही देशांतर हमारे खींचे गए हैं। बच्चों, इस तरह से अगर हम डिवाइड करें तो 0 डिग्री देशांतर ये हमारा हो गया, और 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर 180 और पश्चिम की ओर भी 180 देशांतर होते हैं। अब दोस्तों, जहां पर हमारे 180 और 180 देशांतर मिल रहे होते हैं, इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से पुकारते हैं। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर ग्लोब में, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का है। जबकि ये जो लाइन है ये हमारी इक्वेटर लाइन है, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कह देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए, एक बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। एक तो हमने समझा अभी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होगी वो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतरों को मिलाने वाला पॉइंट होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की, तो दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आपको दिख रहा होगा कि सीधी नहीं है, जबकि हमारे जो अन्य सभी देशांतर हैं वो बिल्कुल सीधे खींचे गए हैं ग्लोब में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को तिरछा कर दिया गया है। तो देखिए, इसके जगह जगह पे मुड़ने का मेन कारण जो है दोस्तों वो है, देखिए, अगर इसको ठीक सीधा खींचा गया होता तो दोस्तों बीच में कुछ ऐसे स्थान भी पड़ रहे थे जो कि स्थलीय थे। तो अगर ये लाइन सीधी खींच दी जाती तो हम देखते कि एक ही देश में, ठीक है, एक ही देश में एक ही समय में दो अलग अलग तिथि हो रही होती और उनके समय में भी डिफरेंट होता दोस्तों। तो इसी दिक्कत को सॉर्ट आउट करने के लिए इस रेखा को कुछ जगहों से मूवमेंट किया गया है दोस्तों। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की मैं अगर बात करूं तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हम कुल बात करें तो ये 4 जगह से मोड़ी गई है। तो 4 जगह से देखिए, मोड़ने का जो मेन रीजन है वो बेरिंग सागर में पड़ने वाले कुछ द्वीप हो गए, एप्लेशन द्वीप इनको कह देते हैं। मुख्यतः इन द्वीपों में अलग अलग समय ना हो जाए। देखिए, अगर यहाँ पे इस रेखा को सीधा खींच दिया गया होता तो यहाँ पर एप्लेशन द्वीप में भी क्या होता? विभाजन हो जाता। तो ये दिक्कत दूर करने के लिए इसको क्या कर दिया गया है? मोड़ दिया गया है। इसी तरह से आगे की ओर देखिए, सोमो द्वीप पड़ते हैं, सोमो द्वीप समूह है और फिजी द्वीप समूह है दोस्तों। तो इनका टाइम भी डिफरेंट ना हो, इनकी तिथि अलग अलग ना हो, इसीलिए यहाँ से क्या कर दिया गया है? इसको मोड़ दिया गया है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा जरा देशांतर लाइनों को और समझ लेते हैं, क्योंकि इनसे काफ़ी प्रश्न हमारे अभी बनेंगे। देखिए, देशांतर लाइनों की बात करें दोस्तों तो ये 0 डिग्री देशांतर है। अब 0 डिग्री देशांतर से यदि आप पूर्व वाले साइड को जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर प्रति एक देशांतर के हिसाब से आपको 4 मिनट का अंतर करना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए, पश्चिम की ओर अगर हम आते हैं तो 4 मिनट क्या करने पड़ेंगे? हमें घटाने पड़ेंगे अपने दिए हुए टाइम में से। देखिए, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो इसके होने का जो मेन रीजन है वो है हमारी पृथ्वी का घूर्णन गति करना। देखिए, पृथ्वी जब हमारी घूर्णन गति करती है तो सबसे पहले जो प्रकाश सूर्य का पड़ता है, सबसे पहले जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो पड़ता है हमारा पूर्वी गोलार्ध की ओर। अब देखिए, पूर्वी गोलार्ध से जब पृथ्वी का मूवमेंट होगा, ठीक है, घूर्णन गति करेगी, तो फिर प्रकाश यहाँ के बदले फिर कहाँ आ जाएगा? इधर पश्चिम वाले साइड में आ जाएगा। और पश्चिम वाले साइड में जब दिन होगा तो पूर्वी वाले साइड में रात्रि हो जाएगी। ठीक इसी तरह से जब पूर्वी गोलार्ध में दिन होगा तो पश्चिमी गोलार्ध में क्या होगा? रात्रि का समय होगा। बच्चों, यही वजह है कि जो अलग अलग हमारे देश हैं वहाँ पर समय की स्थिति को हम अलग अलग देखते हैं। तो टॉपिक से हमारा पहला प्रश्न है, यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट का है तो देशांतर में अंतर होगा। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 2 घंटे 20 मिनट की। अब मैंने अभी आपको बताया कि एक देशांतर की जो वैल्यू है दोस्तों वो होती है 4 मिनट, और यदि हमें 2 घंटे 20 मिनट का अंतर करना है तो देखिए 2 घंटे 20 मिनट का अंतर का मतलब है दोस्तों 140 मिनट। अब देखिए, 140 मिनट का अंतर कब होगा? 140 मिनट का अंतर दोस्तों तभी हो सकता है जब हम, ठीक है, 35 डिग्री देशांतर का अंतर कर देंगे दोस्तों। इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, 180 डिग्री देशांतर।
दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में है? तो देखिए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है यूके। तो हमारा नया प्रश्न है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि दो देशांतरों के बीच में जो दूरी होगी उसे हम 4 मिनट के टाइम से मेंटेन करेंगे। इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए अगर हम असत्य कथन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बताया है कि 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा है, जबकि अभी हमने जाना कि ये 180 डिग्री देशांतर पर होती है। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि इसका कारण है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, इसका मुख्य कारण क्या होगा? देखिए अगर हम बात करें तो दोस्तों कुछ देशों के विभिन्न स्थानों के बीच दिन एवं समय को एक समान रखा जा सके। इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है। तो देखिए मुख्यतः इसके विचलन का जो कारण है वो है एल्यूशियन द्वीप समूह। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दोस्तों 0 डिग्री पर है और भारत का समय पूछा है, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय पूछा है। तो हमारा समय क्या होगा? 5.5 घंटे आगे होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारे टाइम का निर्धारण अगर करें तो कितना होगा? शाम के 5:30 बजे होंगे। इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो दोस्तों 24 कटिबंधों में हम बांट सकते हैं। हमारा नया प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो दोस्तों आप सभी को ज्ञात है कि 82.5 डिग्री ईस्ट जो हमारा देशांतर है उसी से ज्ञात तिथि रेखा कहलाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर कहलाती है। नया प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 1884 में। नया प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? देखिए अगर हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात कर रहे हैं तो आप सभी को पता चल चुका है कि 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर। दोस्तों नया प्रश्न है, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो दोस्तों ग्रीनविच की बात करें तो ये ग्रीनविच लाइन हो गई, और यहाँ से अगर हम 180 डिग्री यहाँ या फिर इस साइड में पूर्वी या पश्चिमी गोलार्ध दोनों साइड में अगर बात करें तो इस रेखा को क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, दूसरी याम्योत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि, देखिए दोस्तों इसमें अगर हम बात करें तो मुख्यतः कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूह का उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। इसके बाद दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किसी एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समय से समान नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है अदिस अबाबा। नया प्रश्न है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है, निम्नलिखित में से वह कौन सा याम्योत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? दोस्तों देखिए अगर 5 घंटे का डिफरेंट है तो 15 डिग्री देशांतरों के अंतर से 1 घंटे का डिफरेंट हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से 5 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें 15 को तो 15 पंजे 75 होगा, और 75 में भी दोस्तों यहाँ समय हमें बता रखा है कहाँ का? देखिए शाम का समय बता रखा है, तो शाम का समय कहाँ होगा? देखिए ये होगा हमारा, ठीक है, प्रधान याम्योत्तर से पूर्व वाले साइड में। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। हमारा नया प्रश्न है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर रहेगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसके बाद दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, दो शहर ए 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री ईस्ट और शहर बी 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 80 डिग्री ईस्ट के बीच कालांतर होगा। देखिए समय की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ आप लास्ट वाले पॉइंट को ध्यान रखिए। लास्ट वाले टाइम में यहाँ पर आप देखेंगे तो 60 और 80 के बीच में दोस्तों कितने का अंतर आ गया? 20 देशांतरों का अंतर आ गया है। और आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करिए क्योंकि 4 मिनट का अंतर होता है एक देशांतर के बीच में। तो इस तरह से कुल मिलाकर के कितना अंतर होगा? 80 मिनट का अंतर दोस्तों हो जाएगा। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि 15 देशांतर कितने मिनट के बराबर होंगे। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, ग्रीनविच मध्याह्न समय तथा भारतीय प्रमाणिक समय के बीच समय अंतराल कितना है? दोस्तों एक तो आप ध्यान रखिए, देखिए
कि ग्रीनविच जो माध्यम समय है उसे हम शॉर्ट में, ठीक है, जीएमटी के नाम से पुकारते हैं और भारतीय प्रमाणिक समय को हम आईएसटी के नाम से पुकारते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो दोनों के बीच में कितना अंतर है दोस्तों? 5.5 घंटे का अंतर है। इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो दोस्तों कहाँ से ज्ञात करते हैं? ये इलाहाबाद से। इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, ग्रीनविच माध्यम समय तथा भारतीय मानक समय के बीच समय अंतराल है। तो देखिए ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो गया, तो 5.5 घंटे का अंतर है। नया प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो दोस्तों अगर हम बात करें, ठीक है, नैनी की, तो ये हमारा सही आंसर होगा। आगे हमारा नया प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? दोस्तों यहाँ पर बात की गई है भारत के बिल्कुल जो हमारा पश्चिमी साइड है और बिल्कुल हमारा जो पूर्वी साइड है। तो देखिए यहाँ पर है हमारा वालांगू और यहाँ पर है हमारा गौरमाता। तो दोनों के बीच में कितने का अंतर होगा दोस्तों? ये होगा 2 घंटे का अंतर। हमारा नया प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? तो दोस्तों 4 बार विचलित होती है। इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो दोस्तों यदि अगर 15 डिग्री देशांतरों का अंतर है तो ये कितने के बराबर होगा? 1 घंटे के बराबर होगा। इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामी-उत्तर से अंतर करती है, जिससे कि देखिए अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के, एक बार फिर से विचलन की बात बताई गई है, तो उसका विचलन क्यों किया गया है? एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करें, तो ये मुख्य कारण होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, यदि ग्रीनविच पर रात्रि के 12 बजे हों तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? दोस्तों यदि हम अगर 0 डिग्री देशांतर पर 12 बजाएंगे तो देखिए पूरब के साइड हम अगर जाएंगे तो कितना जाना है? 30 डिग्री, और 30 डिग्री मतलब कितना होगा डिफरेंट? 2 घंटे का डिफरेंट होगा। तो 2 घंटे आप क्या करेंगे? यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो देखिए समय कितना होगा? रात्रि के 2 बजे का समय होगा। हमारा नया प्रश्न है, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? दोस्तों अगर ग्रीनविच यानी कि 0 डिग्री से समय अंतराल 12 घंटे का है तो देखिए ये जो स्थान होगा वो 80 डिग्री ईस्ट की ओर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारा अंतिम प्रश्न है, ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे हैं, 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा? तो दोस्तों ये जो अंतर होगा वो होगा 3:20 शाम के। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।